नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। परिवहन एवं उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह बोले, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग में मॉडल राज्य बनेगा हिमाचल। सरिया उद्योग में ब्लास्ट, 7 घायल। ऊना के बेला बाथरी में बॉयलर में गैस बनने से हादसा। सत्ता में आते ही तानाशाही आवाज उठाने पर तालिबान ने सरेआम बरसाए कोड़े। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के पदक विजेताओं को किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश में 14 सितंबर तक तेवर दिखाएगा मौसम। 40,000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। 86.5 लाख को लगाई गई वैक्सीन। अब खबरें विस्तार से। परिवहन एवं उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह बोले, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग में मॉडल राज्य बनेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग में मॉडल राज्य बनाया जाएगा। ये बात परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बुधवार को परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग में हिमाचल दूसरे राज्यों से आगे रहे। इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी भी लगाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सतत विकास की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी और राज्य में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति का कार्यवाहन होने से लोग पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन लेने के समय इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित होंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में वाहनों में चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट अधिक से अधिक संख्या में विकसित किए जाएंगे। ये सुविधा पेट्रोल पंपों और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है। बैठक में नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर तथा ड्राइविंग प्रशिक्षण और जांच केंद्र स्थापित करने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। सरिया उद्योग में ब्लास्ट, 7 घायल। ऊना के बेला बाथरी में बॉयलर में गैस बनने से हादसा। औद्योगिक क्षेत्र बेला बाथरी में एक सरिया बनाने वाले उद्योग में ब्लास्ट होने से 7 कामगार घायल हो गए हैं। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी 5 कामगारों को डीएमसी लुधियाना रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 कामगारों को स्थानीय अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। सूचना मिलते ही एसएचओ हरोली मनोज कौंडल सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच आरंभ की। स्टील उद्योग में ब्लास्ट होने की सूचना फैलते ही वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ आया और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाथली स्थित सरिया बनाने वाले उद्योग में बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे के करीब कुछ कामगार रोजाना की तरह काम कर रहे थे कि अचानक बॉयलर में गैस बनने के कारण ब्लास्ट हो गया। इस दौरान 5 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 प्रवासी मजदूरों को हल्की चोटें आई हैं। इसके बाद उद्योग प्रबंधन ने एम्बुलेंस व अपनी निजी गाड़ियों में 5 कामगारों को डीएमसी लुधियाना भेजा, जबकि अन्य कामगारों का उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। सत्ता में आते ही तानाशाही आवाज उठाने पर तालिबान ने सरेआम बरसाए कोड़े। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की घोषणा के बाद भी महिलाओं पर जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब महिलाओं पर तालिबानियों ने कोड़े बरसाए हैं। तालिबानियों ने महिलाओं पर सरेआम उस समय कोड़े बरसाए जब ये काबुल में पाकिस्तानी दखल का विरोध कर रही थी। उसी दौरान कई तालिबानी लड़ाके आए और कोड़े से पिटाई करने लगे। कई महिलाओं ने विरोध किया तो उनकी जमकर पिटाई कर दी। कुछ महिलाएं दौड़कर भागने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन तालिबानी लड़ाकों के हाथ ढीले नहीं पड़े। तालिबानी बंदिशों और पाकिस्तान के दखल के खिलाफ काबुल में बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। इनकी अगुवाई महिलाएं कर रही थी। इस दौरान तालिबानियों ने महिलाओं को रोककर विरोध और नारेबाजी बंद करने को कहा, लेकिन वे नहीं मानी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए तालिबान लड़ाकों ने महिलाओं पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, सड़क से गुजरती युवतियों को भी लड़ाकों ने बेरहमी से पीटा। दूसरी तरफ काबुल में निकाली गई पाकिस्तान विरोध रैली के बाद तालिबान ने धमकी दी है कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन नहीं चलेगा। उधर अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ से हजारों अफगानी भागकर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अब 200 लोगों को वापस भेज दिया है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि जिन लोगों को लौटाया गया है वे अवैध रूप से पाकिस्तान में घुसे थे। वहीं अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की घोषणा के बाद अब पंजशीर के लड़ाकों ने भी अपनी अलग सरकार बनाने का ऐलान किया है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद ने तालिबान की सरकार को नाजायज बताया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जल्द ही अपने नेताओं और समर्थकों के साथ चर्चा कर अफगानिस्तान में एक समानांतर सरकार बनाने का ऐलान करेंगे।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के पदक विजेताओं को किया सम्मानित। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 5 स्वर्ण और 8 रजत सहित कुल 19 पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारत के पैरा एथलीटों को सम्मानित किया। केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू और युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में श्री अनुराग ठाकुर ने सभी पैरा एथलीटों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। श्री ठाकुर ने कहा, मुझे याद है कि 2016 के पैरालंपिक में भारतीय दल के 19 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था, जबकि इस साल देश के 19 पदक जीते हैं। आपने हमें दिखाया कि मानवीय भावना सबसे शक्तिशाली है। हमारी पदक तालिका में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। पहली बार हमने टेबल टेनिस में पदक जीते हैं, तीरंदाजी में कई पदक जीते हैं, कैनोइंग और पावर लिफ्टिंग में पहली बार प्रतिस्पर्धा की है। हमने 2 विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की तथा हमने और भी कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। श्री ठाकुर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एथलीट्स को सहायता देने में सरकार के दृष्टिकोण में एक परिवर्तनकारी बदलाव आया है। सरकार सुविधाओं और वित्त पोषण के साथ भारत के पैरालंपियंस की सहायता करना जारी रखेगी ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। हिमाचल प्रदेश में 14 सितंबर तक तेवर दिखाएगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक हफ्ते से राज्य के कई क्षेत्रों में पूरा दिन बादल व धुंध छाई हुई है, लेकिन बारिश न होने की वजह से और भी भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। बुधवार को शिमला सहित कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। हालांकि ऊपरी क्षेत्रों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसमें सबसे ज्यादा पालमपुर 109, धर्मशाला 61, देहरा गोपीपुर 59, गग्गल 49, डलहौजी 48, नूरपुर 43 व मनाली में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहा व अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम रहा। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र ने 14 सितंबर तक राज्य में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। 11 सितंबर तक मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश की आशंका जताई है। 40,000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। 86.5 लाख को लगाई गई वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या इस संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या से कम रही। इस दौरान कोविड-19 की चपेट में 43,000 से ज्यादा लोग आए, जबकि 40,000 से अधिक लोगों ने इसे मात दी। देश में बुधवार को 86,51,701 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 71,65,97,428 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,263 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,31,39,931 हो गया है। इस दौरान 40,667 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,23,04,618 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 46 घटकर 51,419 रह गए हैं। इसी दौरान राज्य में 4,155 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद कोरोना मुक्त होने वालों की तादाद बढ़कर 63,08,491 हो गई है, जबकि 65 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13,07,962 हो गया है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल कस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।